क्वेश्चंस नंबर 6 टू 10 के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 टू 10। तो अब अपने पास ये कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, इनकी वैल्यूज अपने को पता करनी है। तो एक काम ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो उन कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है ना, यानी कि पहला जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज कि अगर हम किसी भी टी रेशियो की बात करें, टी रेशियो का मतलब यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो 2 पाई इंटरवल के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक्स डैश ये अपने पास आ गया वाई डैश। तो किसी भी टी रेशियो की अगर हम बात करें तो 2 पाई ये अपने पास एंगल 2 पाई हो गया। तो इस 2 पाई इंटरवल के बाद ये जितने भी टी रेशियोज होंगे इन सभी की वैल्यूज रिपीट हो रही होगी, इन सभी की वैल्यूज रिपीट हो रही होगी। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये जितने भी एंगल्स अपने पास गिवन होंगे, यानी कि ये जितने भी टी रेशियोज अलोंग विद देयर एंगल्स ये जो हमें दिए गए हैं, यानी कि अगर हम साइन 765 डिग्री की बात करें तो यानी कि कोई भी अगर साइन थीटा या कोई भी अपने को टी रेशियो ऑफ थीटा इस तरह से अपने को गिवन है, तो ये जो एंगल थीटा होगा इस एंगल थीटा को हम उस नोन वैल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो फिलहाल हमें पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने को गिवन है एक्सरसाइज 3 में, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें 0 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी, मतलब टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी, 30 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी, 45 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी, 60 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी एंड 90 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये होगा कि टी रेशियो के साथ में ये जो एंगल थीटा होगा, ठीक है, ये जो एंगल थीटा होगा उसको इस मतलब ये जो नोन एंगल्स अपने पास गिवन है जिनकी वैल्यूज अपने को पता है इनके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हो गया। फिर सेकंड काम हमें ये करना है कि हम यहाँ पर कुछ एक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। वो आइडेंटिटीज कुछ ऐसे होगी कि टी रेशियो ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा को लिखा जा सकता है टी रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, और साथ ही साथ टी रेशियो ऑफ n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसको भी लिखा जा सकता है टी ऑफ थीटा। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो थीटा गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन दिया गया है एंड सेकेंड वाले केस में जो थीटा गिवन है इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिया गया है। और टी से यहाँ पर मतलब है कोई भी एप्रोप्रिएट टी रेशियो, यानी कि टी के प्लेस पे साइन हो सकता है, टी के प्लेस पे कॉस हो सकता है, टी के प्लेस पे टैन हो सकता है, टी के प्लेस पे कॉसेक हो सकता है, टी के प्लेस पे सेक हो सकता है, टी के प्लेस पे कॉट हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो n गिवन है ये n कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि n 0 हो सकता है, n प्लस माइनस 1 हो सकता है, n प्लस माइनस 2 हो सकता है, n प्लस माइनस 3 हो सकता है, अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ एक की कॉन्सेप्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहली चीज जो हमने देखी वो ये थी कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद टी रेशियोज की वैल्यूज रिपीट करती है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि टी के साथ में मतलब टी रेशियो के साथ में जो थीटा एंगल गिवन होगा उसको किसी नोन वैल्यूज के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 0, 30, 45, 60 या फिर 90 बनाने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड काम ये हो गया कि हम इनमें से मतलब हम या तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेंगे या फिर इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन गिवन होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन होगा तो हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया है टी ऑफ ये जो थीटा अपने को दिया गया होगा, यानी कि ये जो एंगल अपने को दिया गया होगा इस एंगल को अगर ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन है, यानी कि अगर ये थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन है तो हम इसको 360 डिग्री मतलब 360 प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि ये जो अपने पास एंगल गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिया गया है, तो हम एक काम ही करेंगे कि इसको 360 डिग्री से डिवाइड करके इसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम इसको 360 के रूप में देखेंगे या हम 720 डिग्री अगर हम यहाँ से देखें, ठीक ना, मतलब थीटा हमने डिग्री में ले रखा है तो इसको मैनिपुलेट करते हैं तो 360
तो 360 अपने को मिल गया और n को अगर हम यहाँ पे 2 रख दे तो 720 डिग्री, यानी कि जो थीटा गिवन होगा इस थीटा को हम 360, 720 या फिर 1080 डिग्री या फिर 1440 डिग्री अप टू एंड सो ऑन, ठीक है ना। यानी कि 360 प्लस माइनस समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे, 720 प्लस माइनस समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे, 1080 प्लस माइनस समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे, 1440 प्लस माइनस समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे। सेम यही काम हम लोग करेंगे अगर t ऑफ थीटा में ये थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन अपने को दे दिया गया है, तो इसको हम 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और अप टू एंड सो ऑन इसके टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 2 पाई प्लस माइनस थीटा बनाएंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 8 पाई प्लस माइनस थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हो गए जिनकी हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले 6th क्वेश्चन उठाते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हमें साइन ए 765 डिग्री की वैल्यू चाहिए थी। तो 6th क्वेश्चन में अपने को वैल्यू चाहिए साइन ऑफ 765 डिग्री की। तो एक काम करते हैं कि 765 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 720, ठीक है ना। तो यहाँ से भी अगर हम देख ले तो 720 प्लस माइनस थीटा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अपने पास आ गया 720 प्लस 45, तो कलेक्टिवली ये 765 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि साइन ऑफ 765 डिग्री को लिख दिया साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसे भी लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अब अगर हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लें, इस वाली आइडेंटिटी का, तो यानी कि टी रेशियो ऑफ n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा टी ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ, और थीटा के प्लेस पे यहाँ 45 डिग्री गिवन है तो इसको लिख दिया 45 डिग्री, एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है दैट इज 1/√2। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ 765 डिग्री की वैल्यू हो गई है 1/√2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर हो गया। ये जो क्वेश्चंस अपने पास दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर यूँ कहे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फिर फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं। तो 7th क्वेश्चन में अपने को वैल्यू चाहिए कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि 1410 डिग्री के क्लोजेस्ट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ही फिलहाल देख के चलते हैं, साइन से भी फिलहाल कोई मतलब नहीं, साइन को कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो सीख लेते हैं अभी। तो 1410 डिग्री अपने को दिखा और 1410 डिग्री के आसपास अगर हम देखें तो ये 1440 अपने को मिल जा रहा है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन को, यानी कि ये जो अपने पास चीज लिखी हुई है इसको लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉसेक, और इसको लिख दिया माइनस का 1440 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब अगर हम इसको देखें, ठीक है ना, अच्छा n कोई भी इंटीजर होता था तो n के प्लेस पे हम 0 भी यूज कर सकते थे, n के प्लेस पे प्लस माइनस 1 यूज कर सकते थे, n के प्लेस पे प्लस माइनस 2 यूज कर सकते थे, n के प्लेस पे प्लस माइनस 3 भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने एक काम ये किया कि कॉसेक माइनस 1410 डिग्री को लिखा कॉसेक माइनस 1440 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मतलब ये जो ब्रैकेट दिया गया अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1410 डिग्री अपने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही चीज लिखी है। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख दिया कॉसेक ऑफ, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया माइनस का 4 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, और फिर प्लस 30 डिग्री। तो अब अगर हम फर्दर देखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखो n की वैल्यू यहाँ पर हो गई है -4, 360 के प्लेस पे 360 आ गया एंड थीटा के प्लेस पे आ गया है प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो अब फर्दर इसको लिखा जा सकता है कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कॉसेक 30 डिग्री इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने को मिल गई है 2 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को वैल्यू चाहिए tan 19 पाई बाई 3 की, tan 19 पाई बाई 3। तो वैल्यू अपने को चाहिए थी टेंजेंट ऑफ 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3। तो अब फर्दर एक काम ही कर लेते हैं
कि ये जो अपने को ब्रैकेट गिवन है, इस ब्रैकेट को कुछ ऐसे लिखने की कोशिश की, ये जो 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक काम ये किया कि 19 के सबसे करीब यानी कि 19 के क्लोजेस्ट हमने एक काम ये किया कि 3 का मल्टीपल सबसे पहले उठाया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये जो टेंजेंट ऑफ समथिंग गिवन है, तो यानी कि ये जो ब्रैकेट गिवन है, इस ब्रैकेट को हम ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि tan ऑफ 2n पाई प्लस और माइनस थीटा, एंड थीटा यहाँ पर रेडियन में गिवन है, ठीक है ना। ये एंगल अगर हम देखें तो रेडियन में गिवन है, तो हम इस ब्रैकेट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि जो एंगल गिवन है, इस एंगल को हमें 2n पाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने सिंपल एक काम ये करना शुरू किया कि 19 को 3 से डिवाइड किया। तो जैसे ही 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने को 6 तो मिल गया कोशेंट एंड 1 मिल गया अपने को रिमाइंडर, ठीक है। तो यानी कि 19/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 1/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 3 जा 18 प्लस 1 19/3 अपने को मिल गया। तो एक काम ही कर लेते हैं, जो 19/3 लिखा हुआ है इसको हमने इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, ठीक है, या फिर यूं कहें कि इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको इस फॉर्म में हमने ऐसे लिखा कि ये जो नंबर अपने को गिवन था यानी कि 19/3, तो हमने किया ये कि 19 को 3 से डिवाइड किया और जो कोशेंट अपने पास आएगा उस कोशेंट को एक इवन नंबर बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सोच के चलेंगे, हम इसको इस तरह से मैनिपुलेट करके चलेंगे। तो 19 को हमने 3 से डिवाइड किया यानी कि जो न्यूमरेटर में नंबर आएगा उसको हम डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ जो कोशेंट आएगा उसको एक इवन नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही इवन नंबर अपने पास आ गया फिर उसके बाद रिमाइंडर को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर अपने पास 1 था, यानी कि डेफिनेटली 1 के डिनोमिनेटर में 3 आएगा, यानी कि 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है फिलहाल इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि टेंजेंट ऑफ 19 पाई/3 को लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस पाई/3, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है tan 2 पाई इंटू एन, तो ये हो गया 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3, इसको लिखा जा सकता है टेंजेंट ऑफ पाई/3। तो tan पाई/3 का मतलब ये हो गया कि tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू होती थी √3, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को वैल्यू चाहिए थी साइन ऑफ -11 पाई/3, साइन ऑफ -11 पाई/3। तो एक काम ही किया कि 3 से 11 को डिवाइड किया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 से 11 को डिवाइड किया और जो क्वोशिएंट आएगा उसको एक इवन नंबर बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ हमें नेगेटिव साइन को भी मैनिपुलेट करना था। तो एक काम ही किया कि 3 के टेबल में 11 के क्लोजेस्ट एक इवन नंबर लिख लेते हैं, 3 के टेबल में 11 के क्लोजेस्ट एक इवन नंबर लिख लेते हैं, तो वो अपने को मिल गया 12, ठीक है ना। मतलब उधर हमें आगे 15 मिलेगा और हमें इवन नंबर लिखना था, ठीक है। तो आगे हमें 18 मिल रहा होगा और पीछे कहीं हमें 6 मिल रहा होगा, 11 के क्लोजेस्ट तो अपने को 12 मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख दिया 12, ठीक है। तो अब 12 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो अपने को क्वोशिएंट क्या मिल रहा है 4, तो यानी कि 11/3 को फिलहाल ऐसे लिखा, या फिर यूँ कहें कि ब्रैकेट को हमने ऐसे लिखा, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे हो गया साइन ऑफ माइनस का 4 पाई प्लस पाई/3, ठीक है। तो किया ये कि 11 को जब 3 से डिवाइड किया और माइनस को भी मैनिपुलेट कर रहे थे, तो हमने क्या किया, इसको लिखा -12 प्लस 1/3। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको लिखा ऐसे, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 1, तो यानी कि न्यूमरेटर बन गया -11, डिनोमिनेटर में आ गया 3, ठीक है। तो ये फिलहाल अपने को इस तरह से कुछ मिला, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 11 के क्लोजेस्ट हमने क्या किया, एक नंबर लिख लिया जो कि 3 के टेबल में था एंड इवन नंबर था, तो अपने को मिल गया 12। तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है -4, ठीक है। तो यानी कि ये जो अपने क्वोशिएंट क्वोशिएंट आएगा उसके प्लेस पे तो -4 हो गया, अब अपने को रिमाइंडर लिखना था, तो रिमाइंडर अपने को क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर अपने को मिल जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो फिलहाल एक काम ये किया कि साइन ऑफ -11 पाई/3 को लिख दिया साइन ऑफ -4 पाई प्लस पाई/3, और फर्दर इसको ऐसे लिख दिया साइन ऑफ
-2 इंटू 2 पाई प्लस 5/3। तो फिर से यहाँ पर गिवन आइडेंटिटी यूज कर ली जो कि थी साइन ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो जैसे ही इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इस एक्सप्रेशन में किया तो अपने को रिजल्ट यहाँ से मिल गया साइन π/3। तो साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री और इसकी वैल्यू होती थी √3/2। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। फिर फर्दर क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th में अपने को वैल्यू चाहिए थी cot ऑफ -15 π/4। तो cot ऑफ -15 π/4। तो इसको लिख सकते हैं cot ऑफ -16 प्लस cot ऑफ -16 प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो अभी तक फिलहाल यूज करते आ रहे थे। तो इसको फर्दर लिखा cot ऑफ माइनस का 4 पाई प्लस π/4। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 4 जा 16 माइनस का 16 पाई फिर प्लस का 1 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो न्यूमरेटर में अपने को मिल गया -15 पाई। ठीक है, तो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी हमने इस तरह से लिखी है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो फिलहाल अब एक काम करते हैं, जो -4 पाई था इसको ऐसे लिख दिया cot ऑफ -2 इंटू 2 पाई और फिर प्लस π/4। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर ली cot ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो जैसे ही इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहाँ पर किया तो रिजल्ट अपने को मिल गया cot π/4 एंड cot π/4 की वैल्यू होती है 1। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।